यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया के सबसे विशाल, सबसे बेरहम समंदर पैसिफिक ओशन में 400 दिनों से भी ज्यादा वक्त मौत और जिंदगी की जंग लड़ते हुए बिताया। और चमत्कार ये कि 14 महीनों बाद जिंदा वापस भी आ गया। लेकिन जैसे ही वो वापस आया, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे जेल तक जाना पड़ा? आइए जानते हैं इस वीडियो में उसकी पूरी दास्तान। दुनिया के 71% हिस्से में पानी है, जो 4 बड़े ओशियन में बंटा है: अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक। इनमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन इतना बड़ा कि यह अकेला ओशियन दुनिया की आधी से ज्यादा जमीन को निगल सकता है। यहाँ कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ऐसे इलाके भी जहां आज तक इंसान कदम भी नहीं रख पाया। पैसिफिक ओशन में खो जाना मतलब दुनिया से लगभग गायब हो जाना। और इसी बेरहम समंदर में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाला इंसान था होसे साल्वाडोर अल्वारेंगा, जोश एल्वारेंगा। उसके पास सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट थी, जिस पर वो सीधा लेट भी नहीं सकता था, और उसी पर उसने 1 साल से भी ज्यादा वक्त गुजार दिया। कहानी शुरू होती है साल 2012 से। जोश 36 साल का अनुभवी मछुआरा मेक्सिको के कोस्टा अजुल गांव में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोश और उसका साथी रोज की तरह मछली पकड़ने निकलते हैं अपनी छोटी बोट पर। प्लान था 30 घंटे में वापस लौट आएंगे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। जैसे ही वो मेक्सिको से 120 किलोमीटर दूर जाल डाल रहे थे, अचानक समुद्र में खतरनाक तूफान उठ खड़ा हुआ। दोनों जाल वहीं छोड़ देते हैं और बोट को तेजी से वापस मोड़ते हैं। 6 घंटे तक वो तूफान से भागते हैं। बस 20 किलोमीटर दूर ही किनारा रह गया था कि बोट का इंजन फेल हो जाता है। उनके पास एक रेडियो था, जिससे उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी, लेकिन जवाब के इंतजार में ही रेडियो की बैटरी खत्म। अब 2 तरफ मौत थी, पीछे तूफान, आगे अंधेरा, ऊंची लहरें और वो छोटी सी बोट। कुछ ही घंटों में तूफान ने उन्हें किनारे से दूर फेंक दिया, इतना दूर कि किनारा आंखों से गायब हो गया। 5 दिन में उनकी बोट 450 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। उनके पास ना खाना, ना जाल, ना आग, ना कोई सिग्नल देने की चीज। 2 दिन की भूख सता रही थी कि तभी एक पंछी बोट पर आकर बैठता है। दोनों एकदम से उस पर झपटते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते। कुछ देर बाद दूसरा पंछी आता है। इस बार दोनों उसे पकड़ने में सफल होते हैं और फिर परिंदों को पकड़कर अपनी भूख मिटाते हैं। समंदर का पानी पीना मौत है, इसलिए वो बारिश का पानी बोतल में जमा करते थे, और जब बारिश नहीं होती थी, प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पीते थे। 4 महीने बीत गए। भूख, डर, प्यास और अकेलापन दिमाग तोड़ देता है। जोश का साथी इतना टूट चुका था कि वो यह दर्द सह ना सका और सुसाइड कर लिया। अब बोट पर सिर्फ जोश और चारों तरफ अनंत पानी। 6 महीनों तक जोश ऐसी जगह पर रहा जहां महीने भर में शायद एक जहाज भी ना गुजरे। उसकी बोट 8000 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट कर चुकी थी। वो फटा हुआ अंडरवेस्ट पहने, सूरज से जला हुआ, लेकिन जिंदा था। किस्मत ने पहली बार उसके लिए उम्मीद दिखाई, एक कार्गो शिप। जोश चिल्लाता है, हाथ हिलाता है, हर इशारा करता है, लेकिन शिप बहुत दूर थी, उसे देखा भी नहीं गया। उसके सामने ही वो आखिरी उम्मीद समंदर में गायब हो गई। 11 महीनों बाद एक दिन उसे नारियल तैरते दिखे और आसपास पंछी। एक ही बात साफ थी, जमीन पास है। कुछ देर बाद उसे एक आइलैंड दिखाई दिया। थकान से टूटा हुआ वो बोट से कूदता है और तैरता हुआ आइलैंड की ओर बढ़ता है। 30 जनवरी 2014 आखिरकार जोश 439 दिनों बाद जमीन पर कदम रखता है। यह था इबोन अटोल, दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड्स में से एक। अगर हवाओं का रुख थोड़ा भी बदल जाता, जोश कभी इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता। कुछ देर बाद आइलैंड के एक घर से इंसान बाहर आता है। 14 महीनों बाद जोश पहली बार किसी इंसान को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लोकल पुलिस आई, जोश ने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हुआ। 438 दिनों तक छोटी बोट पर जिंदा रहना, सबको शक था। जोश ने अपने बॉस को कॉल करवाया और उसके बॉस ने भी पुष्टि की, हाँ, वो मेरा ही आदमी है, 1 साल पहले खो गया था। कानूनी प्रक्रिया के बाद जोश को मेक्सिको भेज दिया गया, लेकिन उसकी मुसीबत खत्म नहीं हुई। जोश के साथी के परिवार ने उस पर केस कर दिया। जोश ने मेरे बेटे को मारकर खा लिया,
सबूत नहीं था। जोश निर्दोष साबित हुआ और केस बंद। कुछ समय बाद जोश ने अपनी कहानी पर एक किताब लिखी। 438 दिन, आज भी इतने दिनों तक एक छोटे बोट में जिंदा रहने का रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। जोश की कहानी हमें सिखाती है, कितनी भी गहरी अंधेरी क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण जिंदगी बचा सकती है और इंसान अपनी हिम्मत से नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में।